हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, BSPSCL के द्वारा जो है एक और नोटिस जारी किया गया है। आप लोग देख ही रहे हैं कि 1 बाय 1 करके जो है सभी रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं और फाइनली जो है जिन भी कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनको शॉर्टलिस्ट करके जो है DV के लिए बुलाया जा रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024 था और ये जो वैकेंसी निकाली गई थी वो इंटरनल कैंडिडेट के लिए निकाली गई थी। तो उन सभी कैंडिडेट को अभी यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्टिंग करके जो है DV के लिए बुलाया गया है। उसी के रिगार्डिंग जो है 4 सितंबर 2025 को एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को देखेंगे तो लिखा है, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू रेस्पेक्टिव पोस्ट एज एडवर्टाइज्ड थ्रू EMP नोटिस 06/24 इंटरनल शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर 2025। तो इस नोटिस में जिन भी कैंडिडेट्स का नाम है उन सभी कैंडिडेट्स का DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 12 सितंबर 2025 को। तो उन सभी कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, कितने बजे जाना है, कहां पर जाना है, ये सारी जो है जानकारी यहाँ पर बताई गई है। और किन किन कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हो गया है उनका भी यहाँ पर जो है नाम मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं नोटिस को और उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है, ये भी सारा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए BSPSCL की सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको सही समय पे और ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इससे पहले GTO के लिए जो है हमने वीडियो बनाकर बताया था DV के बारे में, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का जो था उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और आज जो है इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए जो DV के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है, इसके बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यहाँ पर आप देखिएगा तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 06/2024 बेस्ड अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द CBT सब्जेक्टेड to minimum qualifying marks, the data information provided by the candidate at the time of submission of online application form as well as the updated provision of Bihar reservation rule and the basis of the recommendation made by the selection committee। तो selection committee के द्वारा जिन भी कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है DV के लिए उसका जो है सारा यहाँ पर डिटेल मेंशन किया गया है। The following post-wise shortlisted candidates are hereby called for document verification on 12 सितंबर 2025 9:30 बजे मॉर्निंग में। और आप देख सकते हैं लोकेशन कहाँ पर आपको जाना है। विद्युत भवन 3rd 5th फ्लोर, मल्टीपर्पज हॉल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना पिन कोड। और नोटिस नंबर ये है जो कि आप लोगों ने ऊपर भी देख लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए जो है किस कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। तो पहले देखिए, सेलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यहाँ पर जो है देखिए टोटल 3 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और ज्वाइनिंग डेट और स्कोर, ये सारा जो है यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है। आगे चेक करेंगे तो सेलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO। तो GTO में इतने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, टोटल 5 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है और उसका स्कोर कितना रहा है ये भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो सेलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट अकाउंट ऑफिसर। तो जितनी भी वैकेंसी थी डिफरेंट पोस्ट के लिए उन सभी में जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, जो कि ऑलरेडी जो है पहले से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग इसका चेक कर सकते हैं, देखिए इसका जैसे ज्वाइनिंग डेट 26 फरवरी 2014 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उसी तरह से जो है सभी का डिफरेंट ज्वाइनिंग डेट वगैरह है और उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है फर्दर सेलेक्ट किया गया है इस पोस्ट के लिए। आगे आप चेक कर सकते हैं तो पोस्ट अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए पोस्ट ऑफ IT मैनेजर। फिर आगे देखेंगे तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम जो है मेंशन किया गया है, तो आप लोग एक बार अपना चेक कर लीजिएगा। इसमें यदि आपका नाम है तो आपको जो है 12 सितंबर को 9:30 बजे दिए गए लोकेशन पे पहुंच जाना है DV के लिए। सेलेक्ट लिस्ट
फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, GTO का यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। और कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में जो है कितना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। आगे देखिएगा तो सेलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, फिर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, ठीक है। अभी कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का जो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका भी रिजल्ट आना बाकी है, उसका भी जल्द ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए सेलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है और क्या स्कोर है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ये रहा जूनियर अकाउंट क्लर्क का, देखिए सेलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट क्लर्क। तो जूनियर अकाउंट क्लर्क में इतने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया जनरल से और बाकी EWS कैटेगरी से। अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सारा जो आपको ध्यान रखना है, सारा डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर ले करके ही जाना है आपको। The above provisionally selected candidates are requested to bring the following document paper in the original as well as 2 set of self-attested photocopies in the same sequence। तो आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन सभी का 2 सेट जो है आपको फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड करके लेकर के जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ द इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जिस फॉर्म के लिए जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन था उसका भी आपको जो है मार्कशीट लेकर के जाना है। इसके बाद कन्वर्जन चार्ट, ठीक है, CGPA से परसेंटेज में बदलने वाला जो कन्वर्जन चार्ट है। बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारा सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। और AICTE से अप्रूवल यदि है इंस्टीट्यूशंस का तो उसके लिए जो भी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप लेकर के जा सकते हैं। और PH कैंडिडेट के लिए जो है उनको भी अपना जो है पर्टिकुलर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई। EWS सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। और आगे देखिए फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस बुक, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है आपको लेकर के जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट सिविल सर्जन, आधार कार्ड, 2 कलर फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय BSPSCL और इट्स सब्सिडरीज कंपनीज, और लास्ट पे स्लिप। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे छूटे ना। ये PDF जो है आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन करके इसको भी चेक कर सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट को जो है आप लोग ध्यान से देख करके जो है इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करके सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। आगे देखते हैं थर्ड, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल फर्स्ट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द आइरिस एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो पहले आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही आपको DV करवाया जाएगा। After completion of verification, it found fit, the recommended candidate will be offered to join the post immediately। तो यदि DV हो जाएगा और सब कुछ सही पाया जाएगा तो फिर आपको जो है इमीडिएटली ज्वाइनिंग के लिए भी बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस बताया गया है कि कोई भी TA जो है आपको नहीं मिलने वाला है DV के लिए जो आप जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ये नोटिस जो है हाल ही में जारी किया गया है, कल जारी किया गया है लेट नाइट में, 4 सितंबर 2025, और ये देख सकते हैं पूरा। और बात कर लेते हैं अब एनेक्सर 1 जो आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए ये फॉर्मेट रहा, इसी PDF में अटैच है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग मतलब खाली जगह जो है उसको आप लोग फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद जो भी पदाधिकारी हैं जहाँ पर जिनकी प्रॉपर साइन होगी और जो है मोहर और डेट, ये सारा जो आपको प्रॉपर करवा लेना है और ये भी लेकर के आपको साथ में जाना है। ये सभी उम्मीदवारों के लिए है। तो ये जो एनेक्सर 2 सभी कैंडिडेट्स को लेकर के जाना है, उसका फॉर्मेट ये रहा। थर्ड जो है वो आपका डिक्लेरेशन है कि जो भी जानकारी आप लोग दे रहे हैं वो सारी जो है आपके हिसाब से सही जानकारी आप दे रहे हैं। तो ये सारी अपडेट्स थे, तीनों ही जो है यहाँ पर एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 तीनों का PDF जो है ऑलरेडी इसी PDF में अटैच है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था जो कि हमने आपको बता दिया। तो जिस भी पोस्ट के लिए जो है आप लोग सेलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोग जो है
आगे इसी तरह से अपने मेहनत को करते रहेंगे और फिर और भी जो है आप आगे जो है कंटिन्यू जो है ग्रो करते जाएंगे अपने नेक्स्ट लेवल पे। सो ये पूरी अपडेट थी साथियों। तो आप लोग जो है अपना प्रॉपर ध्यान रखिए, समय पे जो है पहुंच जाइए 12 सितंबर को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।